तो अब फाइनली हम क्या देखने वाले हैं, अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम प्रमेय या बोले 10th का महत्वपूर्ण थ्योरम में से एक पाइथागोरस प्रमेय को देखने वाले, जो तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और इसलिए भी समझना है कि मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स में इसका प्रयोग होता है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये थ्योरम है क्या। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय कहां पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। जैसा कि हमने बताया, इस चैप्टर में जितनी भी बातें हम पढ़ने वाले हैं वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होने वाला है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी कहां लागू होता है? समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, फिर समझते हैं कि थ्योरम क्या है, क्या रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज अपन ड्रॉ करते हैं। सपोज हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, एबीसी, जहां पर कोण ए जो है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। अब कोण ए 90 डिग्री है तो हमको पता है जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। इसका मतलब बीसी हो जाएगा कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग करेंगे, ये बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, वर्गों के योग, ये बराबर होता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर मान लो कर्ण क्या हमारा बीसी है, अगर बीसी का वर्ग करते हैं तो ये बराबर होगा AB के वर्ग प्लस AC के वर्ग। ये हमको यहां पर साबित करना है, ठीक है, ये हमको यहां पर साबित करना है। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। आधे समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आए तो यहां से और समझो। सपोज अपने पास एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है 90 डिग्री, क्या है? ABC एक त्रिभुज है। अब ABC में यहां पर सपोज ये है हमारे पास 3, ये है 4 और तो ये होगा हमारा 25, ये हो जाएगा हमारा 5, ना हो जाएगा 5। अब ये समकोण त्रिभुज है, यहां पर हमने क्या कहा कि कर्ण का योग जो है, कर्ण का वर्ग जो है, यानी कि कर्ण का वर्ग करेंगे मतलब 5 का वर्ग करेंगे, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब इस 3 का वर्ग करेंगे प्लस में इस 4 का वर्ग करेंगे तो ये दोनों बराबर आना चाहिए। 25 25 3 9 4 चौका 16, ये हो जाएगा 25 प्लस 25। तो हम क्या देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कर्ण का जो योग है ये शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहां होता है? समकोण त्रिभुज के अंदर होता है, किसी और त्रिभुज में नहीं होता है। चलो जी, तो ये हुआ कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय को साबित कैसे कर सकते हैं, प्रूफ कैसे कर सकते हैं। देखो यहां से तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ दिया है, तो दिया क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात जो दिया है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है 90 डिग्री, मतलब ABC एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। 90 डिग्री का मतलब हुआ ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि BC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये साबित करना है। हम करेंगे रचना। रचना मतलब कुछ फेरबदल कर रहे हैं, कुछ पिक्चर में ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, इसको हम लोग रचना बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं बाबू? AD लंब BC डाल रहे हैं, AD लंब BC खींचा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? AD लंब BC यहां पर खींच रहे हैं, ये हमने लंब खींचा, ठीक है जी। AD लंब हमने BC यहां पर खींच दिया। अब आ जाओ प्रमाण, देख लेते इसका प्रूफ क्या क्या कह रहा है, कैसे हम साबित कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें त्रिभुज ABD या त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBA में ABC, ये ABC पूरा त्रिभुज और DBA ये छोटा वाला त्रिभुज, तो यहां पर देखेंगे कोण B तो दोनों में है, कोण B दोनों में है। इससे ठीक पहला थ्योरम भी हमने देखा है ना, दोनों त्रिभुज समरूप साबित किया, तो कोण B ABC में भी है, कोण B ABD में भी है, तो कोण B दोनों त्रिभुज में है। दूसरी बात, कोण A बराबर है बराबर कोण ADC के। क्यों बराबर है? क्योंकि बाबू ये दोनों 90 डिग्री है। कोण A तो 90 डिग्री प्रश्न में दिया है,
दूसरी बात ADB जो है वो 90 डिग्री होगा क्योंकि AD लंब जो है BC है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DB, AA समरूपता ऊपर में से। अब एक बात समझो, हमने कहा बाबू अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाता है इसका मतलब है उसकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा ये हो जाएगा AB बट्टे DB बराबर BC बट्टे BA और बराबर AC बट्टे D। ये हो जाएगा हमारा AC बट्टे क्या हो जाएगा, इस दोनों को अपन क्या करेंगे, एक साथ पकड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर बराबर में BC इंटू DB, इसको अपन बोलेंगे समीकरण 1, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला भाग, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर त्रिभुज ACB और या ACB बोलो या ABC एक ही बात है, ACB बोलो या ABC बोलो एक ही बात, त्रिभुज देखिए है ना। DCA में ACB और DCA में देखेंगे तो कौन सी दोनों त्रिभुज में है, ACB में भी C है और DCA में भी कौन C है। इसका मतलब कौन C बराबर कौन C उभयनिष्ठ हो जाएगा। साथ ही साथ कौन ACB या ABC में भी है जो 90 डिग्री है और ADC का मान भी 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि AD लंब BC है इसलिए ADC बराबर 90 डिग्री। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ACB और DCA में दो कोण बराबर है और दो कोण बराबर होगा इसका मतलब त्रिभुज ACB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DCA के। क्यों होगा, AA समरूपता ऊपर में से। अब हमको क्या पता है, हमको पता यह है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होगी, तो हम भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। ये होगा AC बट्टे DC, CB बट्टे CA बराबर AB बट्टे D। हमको जरूरत बस इतना का है इसलिए हम पकड़ेंगे AC बट्टे DC बराबर CB बट्टे C। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर DC इंटू BC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब फाइनली हमको करना क्या, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हमने क्या निकाला था, AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू DB। समीकरण 2 हमारा AC का स्क्वायर इंटू DC बराबर DC इंटू BC, ये निकाला हमने। तो देखो LHS वाले को LHS वाले के साथ जोड़ेंगे, मतलब AB को हम AC के साथ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DB प्लस में DC इंटू BC। गौर से देखना यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा किसके, यहां से BC कॉमन आ रहा है तुम्हारा, BC कॉमन आ रहा है, बचा क्या DB प्लस DC। ऊपर देखना त्रिभुज में BD प्लस DC या DB प्लस CD जो भी है, BD प्लस DC जोड़ते हैं तो हमारा BC होता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DB और DC, जैसा कि हमने बताया क्या होगा BC। इसका मतलब हुआ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया थ्योरम नंबर कितना था हमारा 6.8। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थ्योरम है, काफी आसान भी है, मुश्किल नहीं लगेगा। अगर तुम 2-3 बार इसको रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आने वाला। साथ ही साथ कुछ प्रश्न भी इस पे आधारित तुमको करने होंगे, समझने के लिए, ठीक है। अगले थ्योरम की ओर चले।